हेलो ट्रेडर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट खुलता है तो फर्स्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल जो होती है तो वो बहुत बड़ी बनती है। फिर वो रेड कैंडल हो या तो ग्रीन कैंडल हो, जिसे देखकर जो है तो अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप ऐसा समझ लेते हैं कि बड़ी कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि आज बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और आप इसमें जो है तो ट्रैप हो जाते हैं। पोजीशन जो है तो आपकी आपके अगेंस्ट में चली जाती है और आप अल्टीमेटली जो है तो लॉस करते हैं। उसी तरीके से अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर बहुत रेड कैंडल जो है तो बड़ी बनते हैं तो आप ये समझ लेते हैं कि यहाँ से जो है तो प्राइस नीचे जाने वाला है और फोमो में आकर जो है तो आप यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं और इसमें जो है तो आप ट्रैप हो जाते हैं। तो असल में जो है तो ऐसा क्यों होता है और ऐसी सिचुएशन में जो है तो आपने मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा कि ऐसी कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होती है तो वो बड़ी बनती है और आप जो है तो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो असल में इस वीडियो में जो है तो मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जो है तो ये कैसे ट्रेड करना है, लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, इन सब के बारे में डीप में बताने वाला हूँ। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बड़े प्लेयर का यहाँ पर जो है तो क्या चल रहा होता है, इसको कैसे आपने जो है तो रीड करना है, ये मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ ताकि आप जो है तो इनके ट्रैप में जो है तो ना फंस सके। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम रिटेलर जो है तो प्राइस को ऊपर या तो नीचे नहीं लेके जा सकते, प्राइस को अप या तो डाउन करने का जो है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बड़े प्लेयर का। हमें जो है तो सिंपल सा है, बड़े प्लेयर को जो है तो फॉलो करना है। तो आपने क्या करना है बॉस, वीडियो को एंड तक देखना है और आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे कोर्स को भी जो है तो ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे जो है तो सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो ये जो मैंने चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए, तो ये जो है तो ये फिन निफ्टी का यहाँ पर ये चार्ट दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको फिन निफ्टी में बता रहा हूँ तो फिन निफ्टी में ही सिर्फ यूज हो सकता है, तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो है तो सेम तरीका है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, तो ये कहीं पे भी आप जो है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बड़ी कैंडल मतलब फर्स्ट 5 मिनट की जो है तो बिग कैंडल में होता क्या है, ये पहले मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद में जो है तो वन बाय वन जो है तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको जो है तो ये हर दिन आए दिन यहाँ पर ये सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब मार्केट ओपन होता है ना तो अभी क्लोज कहाँ पर हुआ है, तो मान लो यहाँ पर हुआ है क्लोजिंग, यहाँ पर जो है तो कोई मैटर नहीं करता है। जब ये ओपनिंग होता है तो गैप अप भी ओपनिंग होता है या तो यहाँ पर देखेंगे तो ये गैप डाउन भी ओपनिंग होता है। तो बड़ी कैंडल का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट 5 मिनट की जो है तो इस तरीके से ये नॉर्मल कैंडल से जो है तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है। तो ऐसे में ऐसा क्या होता है, मान लो यहाँ पर जो है तो ये बड़ी कैंडल यहाँ पर जो है तो ये इस तरीके से ओपन हुई है और इसको ऐसा समझ ले कि ये जो है तो ये रेड कैंडल है यानी कि सेलिंग साइड है। तो यहाँ पर जो है तो ना कि जो रिटेलर होते हैं ना वो क्या सोचते हैं कि क्लोजिंग तो यहाँ पर हुआ है लेकिन अभी ये नेक्स्ट डे में जो है तो मार्केट खुला है और इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है तो ये बड़ा यहाँ पर सेलिंग आने वाला है और आज मार्केट जो है तो डाउन साइड ट्रेड करने वाला है। तो फोमो में आकर वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है तो ये शॉर्ट एंट्री ले लेते हैं। तो उनको ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो शॉर्ट एंट्री ले लेते हैं लेकिन प्राइस क्या करता है ना कि यहाँ से जो है तो प्राइस नीचे जाता ही नहीं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके जो है तो प्राइस इस लेवल पे आता है। अगर रिवर्स होना भी है तो इस लेवल से हो जाएगा जब ये बिग बार जो है तो ये कवर हो जाएगा। उसी तरीके से जो है तो हम अगर ग्रीन कैंडल की बात करेंगे, मान लो क्या होता है कि ये यहाँ पर नहीं ओपन हुआ, ये जो है तो ऊपर ओपन हो गया है, लेकिन जो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है ना तो ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन गई। अब वो क्या करते हैं कि उनको लगता है भाई इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो है तो बड़ी यहाँ पर बाइंग आ रही है, तो वो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, लेकिन वो फिर से जो है तो यहाँ पर वो ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस जो है तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है तो इसको ये कवर कर लेता है। तो असल में ऐसा क्यों होता है, ये सबसे पहले रीज़न यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और इसके बाद में जो है तो आपको मैं ये इसके प्रैक्टिकल कुछ वन बाय वन जो है तो यहाँ पर चार्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये आज का एग्जाम्पल है और ये जो है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जो है तो आपको ये देखने को मिला है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो ओपनिंग कहाँ पर हुआ है, ओपनिंग यहाँ पर हुआ है और क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। असल में सेकंड कैंडल भी बना है लेकिन ये बड़ी कैंडल नहीं है, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। अभी इसके बीच में देखेंगे तो कितने पॉइंट का जो है तो ये डिफरेंस है। तो मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट 5 मिनट में जो है तो 126 पॉइंट का जो है तो ये एक ही कैंडल इतना बड़ा बना है। अब बहुत सारे लोग जो है तो क्या करते हैं कि फोमो में आकर यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद में जो है तो ये विक्स वगैरह देख रहे हो आप, तो ये इनके स्टॉप लॉस जो है तो ये हिट हो गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जो है जब भी आपको इस तरीके का कैंडल दिखाई देता है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर दिखाई देता है ना, तो आपने क्या करना है कि बॉस ये कैंडल के डायरेक्शन में जाने के बजाय जो है तो आपने ये करना है कि इसके अपोजिट जाने का जो है तो आपने सोचना है। ऐसा क्यों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इनसाइड क्या होता है, यहाँ पर बड़े प्लेयर के अंदर क्या चल रहा होता है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, और प्राइस ओपन हुआ का क्या मतलब है, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब है कि जो सेलर्स है ना, उन्होंने क्या किया है कि इतने शेयर्स जो है ना तो वो मार्केट ओपन होते ही इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब बेचने के लिए जो है तो अवेलेबल किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। अब एक बात सोचना, जिस सेलर ने इतने बड़े शेयर्स जो है या तो लॉट्स है तो वो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो एक प्राइस पे जो है तो एग्जीक्यूट होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि बड़े प्लेयर की जो क्वांटिटी होती है ना तो वो 1, 2, 10, 15 या 1000 लॉट इस तरीके से नहीं होती है। उनकी क्वांटिटी जो है तो वो मिलियंस ऑफ लॉट्स में होती है, कई बार जो है तो वो उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो उनकी क्वांटिटी एक प्राइस पे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वो अलग अलग प्राइस पे जो है तो वो यहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है तो प्राइस इस तरीके से जो है तो वो ऊपर जाता है। और जहाँ पर ओपन हुआ है ना, मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो ये जब ये बार यहाँ पर कवर हो जाता है तो यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस ट्रैप में जो है तो आप फंस सकते हैं। ऐसे में जो है तो जब ये बड़ा बार बनता है ना तो आपने क्या करना है कि शॉर्ट जाने के बजाय जो है तो आप यहाँ पर लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका रीज़न आपको मैंने बता दिया कि बड़े प्लेयर के अंदर क्या चल रहा होता है। यहाँ पर लिक्विडिटी का कंसेप्ट आता है। उनके शेयर्स जो है या तो लॉट्स जो है तो वो कभी भी एक प्राइस के ऊपर जो है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, हैंड चेंज नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सिंपल सा रीज़न आपको मैंने बता दिया। और ये जो है तो इसके मैं कुछ आपको 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि कोई सेलेक्टेड चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 बाय 1 मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ये जब भी फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पर देखेंगे, इस लेवल पर देखेंगे, ये क्या हुआ है कि यहाँ पर देखते हैं प्राइस जो है तो यहाँ पर ओपन हुआ और सडनली जो है तो 5 मिनट के कैंडल यहाँ पर लो लगाता है और यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल है तो एवरेज कैंडल से कितनी बड़ी है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद में जो सेलर्स है तो उन्होंने अपने लॉट शेयर्स जो भी है तो वो इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में इतने। अब मुझे बताना यहाँ पर जो है तो कोई ऐसा होगा क्या कि यहाँ पर जो है तो बाय कर लेगा, वो बिल्कुल भी नहीं बाय करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको रिस्क रिवार्ड का जो है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, आपको लगता होगा कि 5-10 पॉइंट जो है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़े प्लेयर के हिसाब से अगर सोचेंगे, मान लो 1 मिलियन के अगर उनकी लॉट रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, पहले तो जो है तो वो रिस्क रिवार्ड के बारे में सोचेंगे। और एक ही जगह पर जो है तो क्वांटिटी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। दैट्स वाई प्राइस अप या तो डाउन मूव होता रहता है। अदरवाइज अगर एक ही जगह पर क्वांटिटी अगर एग्जीक्यूट होने लगेगी ना तो यहाँ पर जो है तो प्राइस मूव नहीं होगा। ये सिंपल सी बात ध्यान में रख लो। तो ये सिंपल सा ये सेटअप है। इसको मैं आपको कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताता हूँ कि और कुछ एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये ओपन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ, हाई यहाँ पर लगाया या लो यहाँ पर, और क्लोज फाइनल यहाँ पर हो गया। लेकिन कैंडल इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी कैंडल में जो है तो मुझे बताना कोई ऐसा बायर बड़े प्लेयर होंगे क्या कि इतनी बड़ी कैंडल में जो है तो इंटर करेंगे? नहीं करने वाले। उनको जो है तो अलग अलग प्राइस के ऊपर जो है तो शेयर्स की उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो फुलफिल हो जाती है। दैट्स वाई जो है तो वो धीरे धीरे जो है तो इस
जो बड़ा बार है ना ये, तो इसको वो कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये इसको कवर कर लिया और प्राइस जो है तो यहाँ से रिवर्स हो गया फिर से। तो ऐसे में जो है तो यहाँ पर देखेंगे फिर से ये क्या हुआ है कि प्राइस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर ये ओपन हुआ है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये हाई लगाया, यहाँ पर आया, ये लो लगाया और फाइनली क्लोज यहाँ पर हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये एवरेज कैंडल से जो है तो ये बहुत बड़ी कैंडल है। तो ऐसे में जो है तो आप यहाँ पर शॉर्ट जाने के बारे में नहीं, बल्कि आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे धीरे धीरे करके जो है तो प्राइस ये ऊपर चला गया। और ये सिंपल सा है, जब भी ये इस तरीके का सेटअप बनता है ना तो आपके लिए जो है तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है और आप जो है तो इसमें ट्रैप नहीं होंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे काइंडली जो है तो यहाँ पर ये 2 कैंडल बनी है, लेकिन ये आप जो है तो इसको अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तभी ये जो है तो आप ये इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जैसा कि आपको मैंने 2-3 एग्जांपल जो है तो रेड कैंडल के बताए। यहाँ पर जो है तो एक ग्रीन कैंडल का है, ओपनिंग कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, लो यहाँ पर लगाया और फाइनली ये हाई और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे एवरेज कैंडल से जो है तो ये कितनी बड़ी कैंडल है, क्यों। अब यहाँ पर अगर इतने बड़े बायर्स है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। अब जिन्होंने इस कैंडल को देखकर जो है तो लॉन्ग एंट्री ली होगी, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर समथिंग यहाँ पर रहेंगे, तो उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो भी हिट हो गए। और जो बड़े प्लेयर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी फुलफिल हो गई विदाउट स्लिपेज, यानी कि माइनर स्लिपेज रह सकता है, लेकिन माइनर स्लिपेज जो है तो वो यहाँ पर जो है तो वैलिड है। लेकिन यहाँ पर उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो कभी भी जो है तो ऐसे बड़े कैंडल में जो है तो कभी भी इंटर नहीं करेंगे। और इस तरीके से जो है तो आप इसको बैक टेस्ट करना, आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे इसको ट्रेड करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको जो है तो अल्टीमेट लेवल का यहाँ पर नॉलेज यहाँ पर मिला होगा। आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो जो मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं ना, उन्हें देखकर भी जो है तो आप इन्हें सीख सकते हैं। और चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करके आपको रखना पड़ेगा, आप अगर मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।